हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम लोग डाटा रिकवर को सीखने वाले हैं। डाटा रिकवर मतलब होता है पेन ड्राइव या एसएसडी या M.2 एसएसडी या M.2 NVMe एसएसडी, किसी भी स्टोरेज डिवाइस से डाटा को रिकवर करना। आपका डाटा फॉर्मेट हो गया है या डाटा डिलीट हो गया है गलती से, या कोई डिलीट कर दिया है, अब उस डाटा को रिकवर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के लिए एक पेन ड्राइव में इंसर्ट कर देता हूँ और इसके अंदर का डाटा मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, सिंपल। जैसे ही मैं इंसर्ट किया तो यहाँ पे आप पहले डाटा को देख लो। ये डाटा आपका है, देख सकते हो यहाँ पे एक डाटा है जो कि मेरे इंस्टीट्यूट का जो भी हो रजिस्ट्रेशन का है। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मान के चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखना, इसको मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ डिलीट किया। ये देखो परमानेंट डिलीट बोल दिया, डिलीट हो गया। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ से अब फॉर्मेट भी कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये फॉर्मेट भी मैंने किया। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं, ओके करते हैं और ये देख सकते हो आपका कंप्लीटली फॉर्मेट भी हो गया। अब इसके अंदर जाओगे तो ये डाटा नहीं मिलेगा हमारा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। यहाँ पे मेरा तीन पार्टीशन है, तीन इसमें दो डिस्क लगा हुआ है और एक वेंट्रो का बूटेबल पेन ड्राइव है। हालांकि ये सैनडिस्क का है, वेंट्रो का मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया था। ठीक है, तो ये देख सकते हो तीन मेरे पास पहले से अवेलेबल है कंपोनेंट इसके अंदर लगा हुआ। ठीक है, अब सिंपल समझे कि डाटा रिकवर कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक टूल लगेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ब्राउजर पे आ जाना इंटरनेट कनेक्ट करके। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करना टेस्ट डिस्क डाउनलोड। ठीक है, इतना लिख के एंटर बटन हिट करोगे तो आपको, मैं जिस साइट पे लेके जा रहा हूँ उसी पे आपको भी जाना है। सी जी सिक्योरिटी जो है, इस वाले आपको साइट पे आ जाना है .org पे। ठीक है, और ये जो है सिक्योरिटी बेस पे आप यूज कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी आप इसलिए भी यूज कर सकते हो। और ये फ्री सॉफ्टवेयर है और इसमें कितना भी डाटा, कितना भी बड़ा साइज का 1 TB हो 2 TB हो, आप डाटा को रिकवर कर सकते हो अगर फॉर्मेट हो गया है तो। ठीक है, या करप्ट भी हो गया है आपका हार्ड डिस्क या एसएसडी या आपका पेन ड्राइव, तो उसका भी डाटा रिकवर कर सकते हो। कैसे होगा वो चलो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और यहाँ पे विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, मैक के लिए अवेलेबल है और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं विंडोज में बता रहा हूँ अभी, तो विंडोज के लिए मैं यूज करूंगा 64 बिट में। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक किया तो ये देखो, ये डाउनलोड में जाना स्टार्ट हो गया। देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। मेरा पहले से यहाँ पे था, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से डाउनलोड कर लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सेम वैसे ही डाउनलोड करना है जैसे हमने किया। और ये आपको पता है, जो आपका ये डाउनलोड होता है तो ये कहाँ जाता है, आपको डाउनलोड फ़ोल्डर में होता है डिफ़ॉल्ट। आप सेट कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बट डाउनलोड जब करते हो किसी भी ब्राउज़र से तो आपका डाउनलोड सेक्शन में ही जाता है। ठीक है, विंडोज़ के अंदर। ये देख सकते हो डाउनलोड हो गया। अब सिंपल मैं थोड़ा-सा वेट कर लूँगा इसको। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको क्लोज कर देंगे। देखो ये फिर से डाउनलोड होने के लिए बोल रहा था, बट मैंने एग्जिट किया। मैं फाइल पे जाता हूँ और डाउनलोड सेक्शन में डायरेक्ट चला जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये टूल आ गया और ये वर्जन है 7.3। इस पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट 7 जिप पे मैं हेयर कर लूँगा। ठीक है, तो यहीं पे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, देख सकते हो। नीचे स्टैक होके आ गया। जैसे क्लिक करोगे, इसको ओपन करोगे तो काफ़ी सारे फाइल आएगी। आपको ज़्यादा फाइल पे ध्यान नहीं देना है, ये जो ओपन सोर्स है इस वजह से ऐसे इतना सारा है। ठीक है, आपको अगर सीएलआई बेस पे अगर आपको रिकवर करना हो तो आप ये वाला ऑप्शन को यूज़ करोगे। अगर जीयूआई बेस पे करना चाहते हो तो क्यू इसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो सीएलआई बेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्यू जो भी हो इस पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेट मोड में चला के यस कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा-सा ब्लैंक हो गया होगा स्क्रीन, तो आप उसको इग्नोर करना। रन एज एडमिनिस्ट्रेट मोड में चलाना है इसे। अब ध्यान दो, जैसे मैंने इसको चलाया तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे हमारा 3 इसमें लगा हुआ था, जो भी हो कंपोनेंट, तो ये तीनों दिखा रहा है। एक दिखा रहा है 128 जीबी का, एक 250 जीबी का और एक 16 जीबी का। तो यही है सैनडिस्क का पेन ड्राइव मेरा 16 जीबी का। मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे सेलेक्ट किया तो इसके अंदर काफ़ी सारे पार्टीशन आ गया। थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कि अगर करप्ट भी हो गया है तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हो ऊपर वाले ऑप्शन से। ठीक है, यहाँ से अगर ये पेन ड्राइव अगर करप्ट हो गया रहता तो मैं ऊपर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करता। ठीक है,
लेकिन ये करप्टेड नहीं है। लेकिन पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्राउजर करके इसको मैं बता दूं कि कहाँ पे ये रिकवर करके दे। तो मैं डेस्कटॉप पे रिकवर चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ रिकवरी के नाम से, रिकवर के नाम से, रिकवर्ड। ठीक है, तो मैं इतना लिख के मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको रिकवर फाइल लिख लेता हूँ, फाइल, और सेलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये फर्स्ट फर्स्ट काम हमने कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे देख सकते हो इसका डायरेक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर मान के चलो, अगर आपका पेन ड्राइव या कोई भी कंपोनेंट अगर करप्ट हो गया है, रॉ फाइल में हो गया है, या समझ लो कि ओपन नहीं हो रहा है, सिंपल उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो सिंपल आप ऊपर वाला ऑप्शन को यूज करोगे। अगर आप उसको एक्सेस कर पाओगे तो देखो ये एक्सेस होगा, तो ये दोनों ऑप्शन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो होता है आपका, जो भी ये पेन ड्राइव हमने बूटेबल बनाया था, तो इसलिए ये वेंट्रो का एक अलग से फैट 60 का बना लेता है साइज। ठीक है, जो कि 3 MB का होता है, 33 MB का होता है, 33-32 MB का। ठीक है, तो मेरे को इसके अंदर डाटा कुछ भी होता है, तो इसके अंदर फैट EXT के अंदर, EX फैक्ट के अंदर होता है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे डिसाइड करना है, होल डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हो कि आप फ्री स्पेस को फ्री जगह को करना चाहते हो। नहीं, होल को मैं करना चाहता हूँ, तो होल को सेलेक्ट करके और मैं चीज़ें ऐसे सेलेक्ट रखूंगा। ध्यान देना कि ये सिलेक्शन करना है, और साथ ही साथ होल, और नीचे वाले में ये अप्लाई करना। और ये क्यों नहीं, इसका रीज़न है, जो अगर लिनक्स बेस जो भी फाइल होंगे, अगर उसका रिकवर चाहते हो, जैसे लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप चीज़ें काम कर रहे थे, लिनक्स में से डिलीट हो गया, तो आप इस वाले, क्योंकि आपको पता है लिरिक्स वाला जो फाइल सिस्टम है ये सपोर्ट करता है। और विंडोज़ के लिए NTFS या फैट जो है, मेमोरी के लिए फैट ज़्यादा करके सपोर्टेबल होता है। ठीक है, तो ये अलग बात है। मेमोरी का पार्टीशन, ये जो सिस्टम फाइल होते हैं वो अलग बात है। ठीक है, चलो हम लोग नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि विंडोज़ के अंदर ये पेन ड्राइव जो भी हो, फैट 32 विंडोज़ पेन ड्राइव पे वर्क करता है, कोई फैट वाले में काम करता है। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये अलग क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट दे देता है। फाइल फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे पीडीएफ का डॉट पीडीएफ होता है, डॉट डॉक्स, डॉट पीपीटी, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी। तो ये आप यहाँ से ऑप्शन एक्सटेंशन दे देता है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर किस पर्टिकुलर के आप चाहते हो, जैसे पीडीएफ को ही सिर्फ चाहते हो, सिर्फ पीडीएफ पे चेक मार करके और सबको अनचेक कर दोगे, तो सिर्फ पीडीएफ ही स्कैन होके आएगा। जितना पीडीएफ उस पेन ड्राइव में होगा वो सब सिर्फ स्कैन होके। हम चाहते हैं ना कि सब पे हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके कर देंगे तो सब पे हो जाएगा। और जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हमारा स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा, ये वाला, ध्यान देना, ये वाला। ठीक है, तो जैसे मैं सर्च पे क्लिक किया तो ये स्कैनिंग करना स्टार्ट किया, और इसमें जो है 10 हेडर फाइल बता रहा है, फाउंड किया है। अभी तक ये 10 को फाइंड कर लिया है, और यहाँ पे पहला रिकवरी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रिकवर होगा। इसमें जितना बड़ा साइज में रिकवर करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। ठीक है, इसमें जो है मैं एक ही चीज़ को फॉर्मेट किया हूँ, मैं उसी वही से वही आएगा, वही दिखा के मैं वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, मैं वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, अब कुछ इसका नोट का पॉइंट है, उसको समझ लो। रिकवरी करते समय कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये पेन ड्राइव 16 GB का है, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल में ओवरक्लॉकिंग के बाद, मतलब ओवरक्लॉकिंग भी होता है इसमें, तो भी समझ लो। रिकवरी कैसे होगा, क्यों, अगर मान के चलो रिकवर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, वो भी चीज़ें समझना पड़ेगा आपको। जैसे मान के चलो ये 16 GB का पेन ड्राइव है मेरे पास। अब ये 16 GB में मैंने डाटा रखा था, 8 GB या 14 GB तक मैंने डाटा को रखा था, और वो 14 GB डाटा मैंने फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसमें डाटा भी डाल दिया 6 GB तक। ध्यान देना, कितना जीबी तक, 6 GB तक मैंने डाटा डाला, या मान के चलो 8 GB तक डाटा डाल दिया। तो 8 GB तक मैंने डाटा को डाला, और 14 GB तक मैंने पहले से डाटा डाला हुआ था, और उसको फॉर्मेट करके मैंने 8 GB का डाटा डाल दिया। तो आप सोचोगे कि मेरा 14 GB जो डाटा पहले था वो सब रिकवर हो जाए, कभी नहीं होगा। ठीक है, रिकवर कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 8 GB था तो 8 GB तक रिकवर होगा आपका, 5-6 GB तक रिकवर नहीं होगा, 4 GB तक। ये चीज है। अगर ओवर सिंपल एग्जांपल दूं, अगर 16 GB का पेन ड्राइव है, आपने 16 GB डाटा रखा है इसमें, 16 GB डाटा फॉर्मेट कर दिया, अब उसके बाद फिर से 16 GB डाटा आपने भर दिया उसमें,
तो आप चाहते हो कि जो फर्स्ट वाला हमारा डाटा था वो रिकवर हो जाए, तो कभी रिकवर नहीं होगा। ओवरक्लॉकिंग वो हो चुका है। ओवरक्लॉकिंग आपको पेन ड्राइव या कोई भी कंपोनेंट के अंदर नहीं करना है, अगर रिकवरी चाहते हो तो। अगर मान के चलो कोई फॉर्मेट हो गया डाटा आपसे गलती से, या कोई कर दिया, तो उसी टाइम आपको किसी रिकवरी जो भी रिकवरी करते हैं उनके पास लेके जाना है, वो आपको रिकवर करके दे देंगे। अगर आपने उसमें कुछ डाल दिया, तो जितना डाला उतना स्पेस वो ले लेता है, और उतना स्पेस उसमें से पहले वाला पास्ट वाला हटा देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरक्लॉकिंग होता है, और ओवरक्लॉकिंग का यही लॉजिक होता है। इसको आप समझ लोगे तो काफी सारी चीजें समझ जाओगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, चलो होने देते हैं। थोड़ा सा देख भी लेते हैं हम लोग, ये रिस्पॉन्स नॉट रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। क्या होता है ना कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना, और चीजें इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा होने देते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, साइज से छोटा तो नहीं होगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो हमारा सिंपल जो है, यहाँ पे देख सकते हो रिकवरी फाइल यहाँ पे दिखा रहा है। इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है। ठीक है, अभी ओपन नहीं करेंगे, अभी रिकवर होने देते हैं। ठीक है, अच्छे से देखो 1 पीडीएफ दे दिया। देख सकते हो जो भी चीज़ें रिकवर हो रही है वो सब दिखा रहा है। ये देख सकते हो अब फाइल कितना स्कैन किया, फाउंड कर लिया है इतना, देख सकते हो। और ये अभी 14% तक ही रिकवर किया है, ये ध्यान दो। अब ये पूरा होल कर रहा है ना, तो टाइम लेगा इसमें। तो मैं सिंपल जो है इसको मिनिमाइज करता हूँ, और थोड़े देर के लिए देख लेता हूँ इसके अंदर जो हमारा पीडीएफ का आया है वो वही है या दूसरा है। यदि यही है ना, देख सकते हो प्रिंट उद्यम रजिस्ट्रेशन। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी ओपन करके आपको दिखाया था, यही था। ठीक है, ये देखो ये मैं ओपन किया, थोड़ा सा वेट करो। ये वायरस को भी उठा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो सेम है ना, तो आपको ये रिकवरी समझ में आई होगी, मेरे को लग रहा है। ये देख सकते हो काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे पीएनजी फाइल भी उठा लिया। ठीक है, जो पहले का ही अवेलेबल होगा इस वजह से। ये देख सकते हो काफ़ी सारा पहले का ही फाइल है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा फाइल को उठा लेता है, और टेक्स्ट की फाइल भी उठाता है, पीडीएफ सब चीज़ें उठा लेता है। ठीक है, एक ही पीडीएफ मैंने इसके अंदर डाला था आपको दिखाने के लिए, और मैंने इस चीज़ को आपको दिखा दिया। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर को अगर बंद करना, मान के चलो आपका डाटा रिकवर हो गया, ये यहाँ पे 100% भी हो गया, तो आप एक एक करके चेक करके आप अपने डाटा को देख सकते हो। वीडियो भी होगा तो उसका भी रिकवरी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्विक कर जाएंगे तो यहाँ पे ये हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। देख सकते हो बंद हो गया, क्योंकि मैं पूरा रिकवरी फाइल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को जो चीज़ बताना था वो हमने बता दिया, और ये पूरे तरीके से जेन्युइन वीडियो है। ठीक है, और लीगल वीडियो है, और आप अच्छे ढंग से इसको सीखो। अगर आपको ये नहीं आ पा रहा है तो आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करोगे, तो एथिकल हैकिंग के क्लास में आपको इस चीज़ को सिखा दिया जाएगा। पेन ड्राइव या कोई भी हार्ड डिस्क किसी भी चीज़ को रिकवर करना कैसे किया जाता है, रिकवर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।